Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Sara NITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट किए हैं, जो ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। अब उसी वीडियो को रिज्यूम करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बचे हुए क्वेश्चंस को इस वीडियो में 1 बाय 1 करके करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आइडेंटिटीज को याद कर चुके होंगे, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज याद किए हुए, लर्न किए हुए क्वेश्चंस बनना बहुत मुश्किल है, समझ में आने में भी आप लोग को दिक्कत होगी। तो प्लीज़, अगर अब तक आपने नहीं लर्न किया है तो पहले आइडेंटिटी लर्न करके उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें, देखें और सीखें। आई टेक द क्वेश्चन नंबर 2 टू स्टार्ट दिस वीडियो एज in question number 2 write all the other trigonometrical ratios of angle A in terms of sec A. Write all the trigonometrical ratios, all the other trigonometrical ratios in the terms of sec A। यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन सारे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हमें सेक ए की फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो सेक ए के फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए यहाँ ये हमारा हो गया रफ वर्क। रफ वर्क के हेल्प से हम करेंगे। तो रफ वर्क सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को। अब साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब साइन को सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन को किन दो फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक ए और कॉस ए की फॉर्म में। कॉसेक ए उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 होता है। तो साइन ए जो है कॉस ए से रिलेटेड है। उसी तरीके से हम सेक ए को देखते हैं। तो सेक ए दो तरीके से रिलेटेड है, एक कॉस ए और एक टेन ए। इट मीन्स साइन को अगर हमें सेक में कन्वर्ट करना है तो हमें इस पाथ को पकड़ना पड़ेगा। दैट इज साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, कॉस को फिर चेंज कर देंगे सेक में, और इस तरह से हमारा साइन जो है सेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन ए का हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब √1 हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को सेक में कन्वर्ट करें तो 1 बाई सेक होता है। स्क्वायर यहाँ था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम यहाँ निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1, और ये रूट के बाहर आ जाएगा तो यहाँ सेक ए हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड साइन ए को हम सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कॉस को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी होता है। कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक ए। दो आंसर आ गया, मतलब साइन चेंज हो गया सेक में, कॉस भी चेंज हो गया सेक में। अब ऑल अदर यानी कि टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 में से इस सेक में चेंज करना 5 बच गए। 5 में से 2 मैंने कन्वर्ट किया। अब टेन को कन्वर्ट करेंगे तो टेन ए को सेक में अगर लिखेंगे तो √1 सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर -1। सेक स्क्वायर -1 तो स्क्वायर भेज दिए उधर। टेन साइन कॉस और टेन। अब कॉट का करना है, कॉट ए को सेक में करना है। तो कॉट को सेक में करने के पहले कॉट को टेन में कर देते हैं, और टेन का ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। 1 बाई 10 हो जाएगा। कॉट ए इक्वल टू 1 बाई 10 है, और 1 बाई 10 का कितना था यहाँ
tan का दिया हुआ था sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से हमने 4 को चेंज कर दिया। अब एक रह गया हमारा cosec। तो cosec का एंड cosec a, तो cosec a जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज cosec a कैन बी रिटन 1 बाई साइन a, यहाँ 1 बाई साइन a का जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई साइन है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दैट इज सेक ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑल अदर ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन को सेक में कैसे कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको भी करके और समझ लेंगे, या अपने से प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइडेंटिटीज आप लोगों को हर हालत में लर्न करना होगा, बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो फर्स्ट वीडियो में जाकर जो आइडेंटिटी मैं समझाया हूँ, लिखा हूँ, उस आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, उसको राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। 8.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन में 2 पार्ट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पहले इवेल्युएट लिख दो, लिख देंगे इवेल्युएट में फर्स्ट पार्ट में यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, स्क्वायर दोनों पर हैं, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसके लिए करें क्या, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। यह फर्स्ट आइडेंटिटी है, यानी कि जो एंगल ए दिया हुआ है दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एक के पास साइन होना चाहिए, दूसरे के पास कॉस होना चाहिए। एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी कि 5 रहे, दोनों का अगर 5 रहे, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस उसका 5 उसका भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 उसका भी 1 होगा। एंगल दोनों सेम होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि एक के पास साइन स्क्वायर है, दूसरे के पास भी साइन स्क्वायर, तो जो सेकंड वाला साइन स्क्वायर इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 का यूज करेंगे। 8.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका यूज करेंगे और साइन की जगह पे हम डाल देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज 27। स्क्वायर यहाँ था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो न्यूमरेटर का हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में वही करना है। यहाँ कॉस दे रखा है, इट्स ओके, यहाँ साइन चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ भी साइन चेंज कर दें, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री हो जाएगा यहाँ, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज रह जाएगा। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट कर 90 माइनस 27, यहाँ भी 63 हो जाएगा। यहाँ तो साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो 73 डिग्री और यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों का एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ भी दोनों का एंगल सेम है, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो यह हमारा रिजल्ट हो गया क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट का। क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं।
वन बाई वन करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं कर दूंगा, आप लोग सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, आप लोग सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें आपके माइंड में सही ढंग से सेटल हो जाए। अब इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ कॉस हो गया 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हमारे पास साइन होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस और लेकर चलता हूं यहाँ से। सॉल्यूशन हो गया हमारा, सॉल्यूशन साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर चाहिए और राइट वाले पार्ट में राइट टर्म जो दे रखा है वो है कॉस स्क्वायर, मतलब यहाँ साइन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ साइन स्क्वायर तभी होगा जब इस कॉस को भी हम साइन में कन्वर्ट करें, दैट इज साइन 25 एज इट इज रह जाएगा, जो कॉस 65 है इसको साइन में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 प्लस, अब साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब राइट साइड में कॉस स्क्वायर चाहिए, दैट इज कॉस को एज इट इज रहने देंगे और जो साइन था इसको भी कॉस में चेंज करें, तो कॉस 90 माइनस 65 और जैसे इसको सॉल्व करेंगे इधर हो जाएगा हमारा साइन 25 इंटू साइन है। अब 90 में 65 माइनस करें 25, इधर कॉस 25 ऑलरेडी है और कॉस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर 90 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 25 आएगा। और इस तरह से लेफ्ट टर्म हमारा हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री और इधर हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर हो रहा है, बहुत बहुत इजी से आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। 1 बाय 1 करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो बी ज्वाइन, बी कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, 1 बाई 1 करके हम चारों पार्ट्स करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। ईच एंड एवरी पार्ट्स को 1 बाई 1 करके हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और जो ऑप्शन सही होगा उसको राइट डाउन करना है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। choose the correct option. Justify your choice। यहाँ फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब इसके 4 जो ऑप्शन दे रखा है उसको भी हम यहाँ राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है 1, सेकेंड ऑप्शन जो बी दे रखा है वो 9 है, थर्ड ऑप्शन सी जो है इसका 8 है और फोर्थ ऑप्शन डी जो है वो 0 है। अब बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए क्वेश्चन को हमें पहले राइट डाउन करना पड़ेगा। गिवन 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि 9 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे पास बच जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। 9 हो गया, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, और सेकेंड आइडेंटिटी के थ्रू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया 9 आ गया, दैट इज आंसर बी। तो बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ we move to second part of this question. The second part of this question is lengthy one, so we need a full board to solve these questions. क्वेश्चन नंबर बी जो है वो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, बट यह जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिले, सब्जेक्टिव मिल सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स वाले ग्रुप में आएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन को हम यहाँ राइट डाउन करें। 0 1 2 -1, 0 1 2 एंड डी हमारा ऑप्शन है -1। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सही है, वह बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यह पहले ही बोल रहा हूं कि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, बट यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड वाले तीनों पार्ट को। अब यहाँ से tan थीटा से इन तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस tan थीटा से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसके साथ साथ अब सेक से करेंगे, सेक थीटा से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा प्लस हमारा सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये हो गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बच्चों यह जो ऑपरेशंस लगाया गया, जो कैलकुलेशन किया गया, वेरी सिंपल था। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग किए होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल से इतना तो कर लिए। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, या उसे ट्रिक समझ सकते हैं, कि जब भी ट्रायगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ईच एंड एवरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मैंने साइन और कॉस तो है, इट्स ओके। अगर tan है तो उसको भी साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। tan की जगह पे साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट है तो कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, सेक है तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉसेक है तो 1 बाई साइन। यानी कि जो 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, एक्चुअली उन सारे 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ईच एंड एवरी के लिए हम साइन और कॉस की फॉर्म में इसको लिखते हैं। 1 प्लस कॉट दे रखा है तो कॉट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा।
पहले आइडेंटिटी को लर्न करना है। इस वीडियो को देखने के पहले मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आइडेंटिटी जो दिया गया है एक्सरसाइज 8.4 में या प्रीवियस वीडियो में जो मैं आइडेंटिटीज आप लोगों को बताया, सारे आइडेंटिटीज को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए सही ढंग से, तब इस वीडियो को देखेंगे तो यह वीडियो काफ़ी इजी फील होगा और बहुत इजी से आप लोग सीख पाएंगे क्वेश्चंस को। कॉसेक को 1/sin थीटा, tan थीटा की जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा का 1 होता है। यह आइडेंटिटी में है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। और tan थीटा का हो गया यहाँ sin थीटा बाई कॉस थीटा, ये इंटू कर देंगे कॉसेक का 1/sin थीटा प्लस सेक थीटा का 1/cos थीटा कर देंगे। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो सेक थीटा का 1/cos थीटा हो गया और कॉट थीटा का हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। और इधर लास्ट में एट लास्ट हो जाएगा सेक थीटा का 1/cos थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो इस तरह से हमने ईच एंड एवरी ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। इसको लिख देंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 तो इसमें जाकर ऐड हो गया तो यहाँ आ गया है, इसलिए 1 को यहाँ राइट डाउन नहीं करेंगे। यहाँ हम साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1/cos थीटा माइनस का बच जाएगा प्लस यहाँ से 1/cos थीटा प्लस का बचेगा। यहाँ से cos कैंसिल होगा तो माइनस 1/sin थीटा बचेगा और माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके मैंने राइट डाउन कर लिया। अब जो कैंसिल होगा माइनस का 1/cos थीटा प्लस के 1/cos थीटा को कैंसिल कर देगा। उसी तरह 1/sin थीटा, यहाँ 1/sin थीटा प्लस का बचा था तो 1/sin थीटा प्लस का और यहाँ 1/sin थीटा माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। इस तरह से हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 स्टेप और हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको रफ करना होगा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करते हुए और आगे हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन को और मूव करके ले जाते हैं। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन का अगले पार्ट में चले जाएंगे। 2 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ हो गया हमारा cos थीटा बाई साइन थीटा, अब प्लस ये बच गया यहाँ साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे जी। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यह इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दिस गिव्स अस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos का स्क्वायर हो और साइन का स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम है, प्लस है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। डिनोमिनेटर साइन इंटू कॉस लिखे या कॉस इंटू साइन लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस तरह ये कैंसिल आउट हो गया और 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से राइट करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो गया वो सी हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन पहले ही बोल चुका हूं कि यह ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, बट यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया, ये 2 और 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, इसी में का थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब जैसे हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो थर्ड पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो दे रखा है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है
अब ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है उसको राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेक ए, सेकेंड ऑप्शन हो गया हमारा साइन ए, थर्ड ऑप्शन हो गया कॉसेक ए, और फोर्थ ऑप्शन हो गया कॉस ए। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको राइट डाउन करेंगे। गिवन सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करने के लिए अभी भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था कि ईच एंड एवरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ जो सेक है इट कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस है, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यहाँ इंटू में तो 1 माइनस साइन ए एज इट इज रह जाएगा। इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। एलसीएम निकालते हैं यहाँ, तो ये हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे कॉस है, नॉट कॉस स्क्वायर ए, इट विल बी साइन स्क्वायर ए। यहाँ हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे कॉस ए दिया हुआ है तो एज इट रहता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है यहाँ कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारा रिजल्ट आ गया कॉस ए। तो कॉस ए दैट इज ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया यहाँ कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और इस तरह ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 को डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। आपका सिर्फ यही होगा कि इसकी प्रैक्टिस आप सही ढंग से कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व किया जा सके। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 2 और 3 पार्ट्स में सारे वीडियोस को, सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दे रखा है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब तक हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, या तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दें, पहला है। दूसरा है कि डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करें। तीसरा है कि दोनों को एक ही ट्रायग्मेटिकल रेशियोज में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ कॉट है तो इसको भी कॉट में बदल दें, या ऊपर tan है तो इसे भी tan में बदल दें, या दोनों को साइन कॉस की फॉर्म बदल दें, या दोनों का जो आइडेंटिटी है उसका हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। गिवन पार्ट हो गया। अब अगले स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी के थ्रू, तो आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है इतना। अगले स्टेप में जैसे भरेंगे, अब हम सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए बाई 1। इट मीन्स यहाँ हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 होता है, और यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 नहीं होता है, सॉरी क्या होगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है tan स्क्वायर, तो यहाँ हम डाल देंगे tan स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से आंसर डी हमारा
करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ईच एंड एवरी पार्ट, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देखा है यहाँ पे। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन के एक दो पार्ट को हम इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। Now we take the first question of part 5. Prove that. The question is prove that. क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट दे रखा है, 5th का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का द होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम LHS पार्ट राइट डाउन करते हैं पहले इसका। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का द होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हम रहने देते हैं और इनसाइड जो है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दोनों को दे देंगे, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा का द होल स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा और स्क्वायर जो था वो नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगले स्टेप में न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखते हुए अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी थर्ड लगा देंगे अलजबड़ा का, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और इस तरह से हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos theta, which will be our right hand side, and hence in this way we can easily prove the question of this type. इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? तो इसके साथ ही 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो फर्दर क्वेश्चंस है, फर्दर पार्ट्स जो हैं उनको मैं लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्द आऊँगा। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।